श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना है, उसी प्रकार जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। हे ईश्वर, मानता हूं मैं तुम्हारी कृपा का हकदार नहीं, पर जानता हूं तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर बहाना। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदल देता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतारकर फेंक देता है और नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर प्राप्त करता है। मंजिलें मुझे छोड़ गईं, रास्तों ने संभाल लिया। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तो करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा श्री कृष्ण से, कैसे करूं तेरी पूजा? तो उन्होंने कहा, तो खुद मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसीलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हों, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करना, चाहे वह पति हो या पुत्र। श्री कृष्ण ने कहा, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है।
रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहो। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देती हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। जो एक गुनाह माफ ना करे वो है न्यायाधीश। जिनकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ हो जाते हैं, वो है द्वारिकाधीश। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। साथियों, अगर आपको भी भगवान कृष्ण पर भरोसा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें।